हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा विप्रो के रिजल्ट एनालिसिस की, विप्रो के साथ साथ टीसीएस और इन्फोसिस के बायबैक की भी जो है चर्चा हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो तीनों कंपनीज हैं इनके रिजल्ट्स जो है काफ़ी बेहतर हैं और बाज़ार जो है इनको काफ़ी अच्छा जो है वैल्यूएशन भी आज की डेट में दे रहा है। और जब से कोविड चला है तब से आप लोग जानते हैं कि आईटी कंपनीज एक पॉजिटिव रुझान के साथ जो है काम कर रही हैं। तो कुल मिलाकर ये जो रुझान है ये काफ़ी पॉजिटिव है टीसीएस जैसी कंपनी के लिए, इन्फोसिस जैसी कंपनी के लिए, विप्रो जैसी कंपनी के लिए। अब इस पॉजिटिव रुझान में जो सबसे खास बात है वो क्या है, वो मैं आपके साथ चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विप्रो के रिजल्ट्स के बारे में। तो देखिएगा विप्रो के जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके के हैं। तो विप्रो ने जो आज रिजल्ट पेश किए हैं और टीसीएस ने भी और इन्फोसिस ने भी आज ही रिजल्ट पेश किए। तो रेवेन्यूज़ देखिएगा आप सबसे पहले कि रेवेन्यूज़ जो पेश किए गए हैं वो 20313 करोड़ जो है पेश किए गए इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर 1966 करोड़ थे। तो तकरीबन 3 से 4% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है देखने के लिए मिला है। हालांकि पिछले साल से अगर आप कंपेयर करेंगे सेम पीरियड को तो आपको बहुत बेहतरीन ग्रोथ जो है देखने के लिए मिलेगी, तकरीबन 25%। लेकिन क्योंकि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ही इसका एनालिसिस करेंगे तो जहाँ से कि हमें लगता है कि वैल्यूएशन जो है सही तरीके से जो है इसी केस के अंदर जो है आप देख सकते हैं। तो सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर ये जो सेल्स ग्रोथ हुई है इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, हालांकि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, पिछले साल के मुकाबले में इंप्रेसिव है, लेकिन जो पिछले क्वार्टर की जो सेल थी वो ऑलरेडी डिस्काउंट थी। अब यहाँ पर अगर खर्चों के मामले में देखें तो क्योंकि ये कंपनी एफएमसीजी बिजनेस भी करती है तो कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर आप परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी देखेंगे तो 162 करोड़ के सामने 203 करोड़ की इन्होंने इन्वेंट्री खरीदी। एम्प्लॉय के जो खर्चे हैं वो तकरीबन 3% बढ़े हैं। तो क्वार्टर में जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है आपकी, सिमिलरली आपकी एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट भी बढ़ी है। फाइनेंस कॉस्ट मोर और लेस सेम है और डेप्रीशिएशन की वैल्यू भी मोर और लेस सेम ही है, हालांकि कुछ गिरावट है इस बार। और सब कॉन्ट्रैक्टिंग और टेक्निकल की फीस भी जो है सब सेम है। बेसिकली जितनी रेवेन्यू ग्रो हुई है उतना ही जो है आपको एम्प्लॉय का खर्चा बढ़ाना पड़ा है। तो कुल मिलाकर जहाँ पर आपके टोटल खर्चे थे पिछले क्वार्टर में 16,146 करोड़ के, वो बढ़कर 17,020 करोड़ के हो गए। तो कुल मिलाकर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं उस पर अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स काफ़ी कम आए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कम आने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ तो हुई और लेकिन सेम जो है खर्चे भी बढ़ गए। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो रिड्यूस होकर आए हैं इस क्वार्टर के अंदर। एक यही नेगेटिव है, अदरवाइज जो है यहाँ पे एक टैक्स की भी थोड़ी सेविंग है इनको। जो पिछले क्वार्टर में इन्होंने जो टैक्स दिया था थोड़ा सा एडिशनल टैक्स था, तो जो इस बार जो है डेफर्ड टैक्स के माध्यम से इनका थोड़ा सा टैक्स बढ़ा है, लेकिन जो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है वो रिड्यूस होने की वजह से जो टैक्सेस है, करंट टैक्स जो है 7735 है, तो करंट टैक्स रिड्यूस हुआ है, लेकिन जो डेफर्ड टैक्स है वो बढ़ गया है जो कि पिछले बार माइनस था। तो कुल मिलाकर जो प्रॉफिट्स हैं वो तकरीबन इतनी सेल बढ़ने के बावजूद भी केवल और केवल जो 2930 करोड़ थे उससे बढ़कर 2972 करोड़ हैं। केवल 42 करोड़ के जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़े हैं। और हालांकि जो कुछ इनकम्स हैं, जो अदर इनकम्स हैं, यानी कि उनको अगर हम जोड़ दें तो वो भी मामूली से रूप से 206 करोड़ से घटकर 176 करोड़ से। तो कुल मिलाकर मोर और लेस पिछले साल जैसा ही आपने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो आपकी जो ईपीएस है वो भी सिमिलर ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। 536 की थी, 5.36 थी और इस बार 5.43 है। अब इसके रिजल्ट की समरी सुन लीजिएगा। रिजल्ट की समरी ये है कि इसके रिजल्ट म्यूटेड है, कोई ऐसा खास इंप्रेसिव रिजल्ट नहीं है। तीनों में मैं कंपेयर करके बताऊंगा तो कोई खास इंप्रेसिव रिजल्ट जो है मुझे नहीं लग रहा है, पर कुल मिलाकर एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव रिजल्ट है। बाजार शायद इससे थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, तो बाजार की उम्मीदों के आसपास ही है। तो विप्रो ने रिजल्ट ठीक ठाक दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिछले बार रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन थे तो जिसकी वजह से आपने प्राइस एक्शन भी देखा। अब बात करते हैं इन्फोसिस के रिजल्ट्स की। अगर अब इन्फोसिस के रिजल्ट्स पर अगर हम जाएं
तो इन्फोसिस के रिजल्ट जो है अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और स्पेशली मार्जिन्स के फ्रंट पर। और अल्टीमेटली इससे उम्मीद इतनी नहीं थी, तो जब आप किसी से कम उम्मीद करते हो और वो उस उम्मीद से ज़्यादा आपके सामने रिजल्ट दे देता है, तो वो ज़्यादा जो है आपको जो है अच्छा लगता है। तो कुल मिला के जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके के हैं वो देखिएगा यहाँ पे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स की फिगर जो इन्होंने सेल किया, ये करोड्स में है फिगर्स। विप्रो के जो फिगर्स थे वो मिलियंस में थे, यह करोड्स में फिगर्स हैं। 29602 करोड्स, वो है इस बार 31867 करोड्स। आप देखिएगा तकरीबन 2200 करोड़ की ये सेल्स इन्होंने जनरेट किया है, तकरीबन 7% के आसपास। काबिल तारीफ, एक क्वार्टर के अंदर 7% की सेल्स, जो विप्रो में 3% थी, यहाँ पे 7% है। एम्प्लॉय की कॉस्ट देखिएगा 15743 करोड़ है, जो यहाँ पर बढ़कर हो गई है 16355 करोड़। तो ये जो भी सेल्स आप कर रहे हैं परसेंटेज टर्म्स में एम्प्लॉयज कॉस्ट बढ़ रही है। देखिएगा आईटी कंपनीज में क्या होता है, एम्प्लॉय तो मेन ताकत है। तो जो एम्प्लॉय जो है वो बहुत तेजी से नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो एट्रिशन रेट है, यानी कि जिसको हम लेबर टर्नओवर बोलते हैं, या जो स्टाफ चेंज करता है नौकरी, वो बहुत तेजी से है। और यहाँ पे इंडियन आईटी कंपनीज में क्या होता है कि एक सेक्टर, एक कंपनी से छोड़ के दूसरी जगह पे जाना जो है बड़ा आसान है इंडिया जैसी जगह के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी आईटी कंपनीज काम करती हैं, और जो छोटी कंपनीज भी हैं वो अच्छा सैलरी दे देती हैं। और यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है आईटी कंपनीज के अंदर एम्प्लॉय को बहुत हायर लेवल पर चाहिए। वो शुरू में तो देखिएगा जब आप जो इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके आते हैं तब तो वो सही पैसे लेते हैं, जो इंजीनियर्स हैं वो शुरू में आपके लिए काम करते हैं अच्छा, लेकिन जब उनको 1-2 साल हो जाते हैं और वो एक्सपर्ट्स हो जाते हैं तो उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है उसी सैलरी के ऊपर। तो सैलरी बढ़ाने के बावजूद भी जो है एम्प्लॉयज़ को नहीं रोक पाती आईटी कंपनीज। तो आईटी कंपनीज में ये समस्या जो है, मैं सबकी कमेंट्री पढ़ रहा था मैनेजमेंट की, तो सभी कंपनीज ने ये बात तो मान ली है कि ये जो लेबर टर्नओवर रेट्स है ये काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। सभी कंपनी ने ये भी कहा है कि हाँ, हमें बहुत अच्छी अभी रिक्रूटमेंट करनी है, हमारे पास काम काफ़ी ज़्यादा है, तो हम काफ़ी लोगों को हायर करेंगे। लेकिन बहुत सारा जो पैसा है इनका जो ट्रेनिंग में खर्च होता है, और उसके बाद 2-3 साल बाद जब एम्प्लॉय सीख जाता है तो वो कंपनी बदल लेता है, या तो उसको सैलरी बहुत बढ़ा के देनी पड़ती है। तो जो सैलरी का जो फंक्शन है वो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आईटी कंपनी में बहुत तेज़ी से जो है बढ़ता है। तो 15743 करोड़ से 16355 है। लेकिन इस कंपनी में फिर भी मैं आपको कहूँगा कि जहाँ पर इन्होंने 2200 करोड़ की सेल बढ़ाई है, उसके सामने केवल 500-600 करोड़ ही एम्प्लॉय को दिए हैं, तो फिर भी इनके पास काफ़ी पैसा बच गया। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो टेक्निकल सब कॉन्ट्रैक्टिंग में इन्होंने काफ़ी काम किया, तो टेक्निकल सब कॉन्ट्रैक्टिंग में करीबन 500 करोड़ रुपए इनके एक्स्ट्रा गए हैं, जो खर्चे जो इन्होंने नीचे जो दूसरे लोगों से जो काम करवाया है सब कॉन्ट्रैक्टिंग में। बाकी ट्रैवलिंग के खर्चे इस बार बढ़ गए क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम हो गई थी, तो 163 करोड़ से बढ़कर 121 करोड़ हो गए। और बाकी जो खर्चे हैं उसमें कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज एंड अदर्स, ये जो जनरली मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इन्वेंट्री की कीमत इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि जो मटेरियल्स हैं वो सब कंप्यूटर्स के जो हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर हैं उनकी कीमत बढ़ी है, तो वो भी इनको पे करना पड़ा है। और टोटल एक्सपेंसेस 22678 करोड़ से बढ़कर 24436 है। इसकी वजह से जो कॉस्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रेशर देखने के लिए मिला है, यानी कि सेल्स तो बढ़ी है लेकिन कॉस्ट प्रेशर भी। और तकरीबन जो है 7448 से 7943 करोड़ के जो प्रॉफिट हो गए। तो इसको अगर हम ईपीएस में अगर हम देखें तो यहाँ पर तो केवल आपको 500 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट मिले हैं, और ईपीएस में अगर आप देखेंगे तो 1288 करोड़ जो है प्रॉफिट्स बढ़कर तकरीबन 1 रुपये ईपीएस बढ़ गई है। तो आप इसको अगर परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो तकरीबन 7% के आसपास जो है इन्होंने ईपीएस बढ़ा दी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं अगर विप्रो में और इन दोनों में कंपेयर करूंगा तो ये रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव आपको लगेंगे। यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ भी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है, और मार्जिन्स को मैनेज कर लिया है कंपनी ने, सबसे खास बात ये है। तो यहाँ पर अगर हम टीसीएस की तरफ अगर फोकस करें तो टीसीएस ने किस तरीके के रिजल्ट दिए हैं, तो आइएगा अब बात करते हैं टीसीएस के रिजल्ट्स के बारे में। तो जो टीसीएस के रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके के हैं, तो यहाँ पे देखिएगा जो टीसीएस के रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यहाँ पर भी तकरीबन 2000 करोड़ की सेल बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, परसेंटेज टर्म्स में
इन्फोसिस की सेल्स ज़्यादा बढ़ी है, उनकी भी 2000 करोड़ बढ़ी है, लेकिन वो साइज में 60% है इसकी कंपनी, यानी कि सेल्स में 60% लेवल पर टीसीएस के सामने 60% कंपनी है, यानी कि वो साइज में करीबन 40% छोटी कंपनी है टीसीएस के सामने। तो वो अगर 2000 करोड़ की सेल बढ़ा रही है और आप भी 2000 करोड़ की सेल बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आप कंपैरिजन में रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा मान के चलेंगे कि टीसीएस ने थोड़ा सा निराश किया है। लेकिन अगर विप्रो के मामले में देखेंगे तो विप्रो से अच्छा किया है सेल्स के मामले में। यहाँ पर एम्प्लॉय की जो सैलरी है 26384 से बढ़कर 27168 है। सिमिलरली टीसीएस और इन्फोसिस ने एक तरीके से ही सैलरी बढ़ाई है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर 213 से 432 बढ़े हैं। तो मैंने आपको कहा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंपनी आएंगी उन पे भी देखना इस बार आपको बहुत अच्छा जो है ये डेंट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आपको देखने के लिए मिल सकता है, और शायद बाजार अभी निफ्टी तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में कुछ कंपनीज के जब रिजल्ट्स आप देखेंगे तो जो कॉस्ट प्रेशर्स है उसकी वजह से मार्जिन कम होता हुआ नजर आएगा। जो हमें यहाँ पर भी दिख रहा है कि जो सॉफ्टवेयर के जो लाइसेंस है या जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी कीमत बढ़ी हुई है। और अगर आप लैपटॉप भी लेने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, या आप कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कुछ भी आप लेने जाइए, सबकी कीमतें जो हैं बढ़ी हुई हैं इस बार। फाइनेंस कॉस्ट भी हालांकि कंपनी ने 142 करोड़ से बढ़ाकर 251 करोड़ की, यानी कि पैसा डेट में भी जो है बढ़ा है। डेप्रीशिएशन भी जो है मोर और लेस सेम है। अदर एक्सपेंसेस में भी आप देखेंगे तकरीबन 700 करोड़ का जंप है। तो ये जो सारे खर्चों की वजह से जो 12969 करोड़ के खर्चे थे उसके सामने 13191 है। तो खर्चे काफ़ी कंट्रोल किए हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन्फोसिस के सामने अगर हम खर्चों में की बात करें तो खर्चे इन्होंने भी बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किए हैं। तो बेशक से सेल परसेंटेज टर्म्स में इन्फोसिस से कम बढ़ी है, लेकिन कॉस्ट को मैनेज यानी कि खर्चे को मैनेज बहुत अच्छे से जो है इन्फोसिस टीसीएस ने किया है। तो खर्चे इन्होंने कंट्रोल कर लिए, जिसकी बदौलत आप देखेंगे इनके जो ईपीएस है इसमें तकरीबन की जो तेजी आई है वो कितनी आई है, तो 26 रुपये 2 पैसे से बढ़कर 26 रुपये 41 पैसे हो गई। और कंपनी ने 7 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। और इसके साथ साथ एक सबसे खास बात मैं बोलना चाहूँगा टीसीएस के लिए, जो मैंने आपको चर्चा में भी शामिल किया था पिछली जो वीडियो हमने टीसीएस से रिलेटेड आपके साथ शेयर की थी बायबैक से रिलेटेड। तो देखिएगा तकरीबन 4 करोड़ शेयर्स ये जो है बायबैक करेंगे, जिसमें 18,000 करोड़ रुपये ये लगेगा। और जो इसकी भाव जो है टोटल पेड अप शेयर कैपिटल 4,500 पर इक्विटी शेयर जो है वो बायबैक करने जा रहे हैं। तो 4,500 मैंने भी आपको बोला था 4200 से लेके 4600 के बीच में बायबैक का प्राइस होगा, तो ये उसी के बीच में है 4500। तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। कुल मिलाकर अगर हम रिजल्ट्स के मामले में बात करें तो इन तीनों कंपनीज के अगर रिजल्ट्स मैं कंपेयर करूं तो मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट किसके लगे। हालांकि देखिएगा टीसीएस हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक है, और इसी तरीके से जो इन्फोसिस है और विप्रो है, तीनों रिजल्ट्स में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे बेस्ट रिजल्ट जो मुझे लग रहे हैं वो इन्फोसिस के लग रहे हैं, क्योंकि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी जबरदस्त है, मार्जिन्स भी मैनेज किए हैं, और सबसे बेहतरीन रिजल्ट कुल मिला के मुझे इन्फोसिस के लगे हैं। नंबर 2 पे जो रिजल्ट्स हैं वो मुझे टीसीएस के लगे हैं, और विप्रो इस बार थोड़ा सा निराश करता हुआ नजर आया है। और देखिएगा मार्केट जो उम्मीद करे उससे आप अच्छा कर दें तो वो शायद इन्फोसिस नहीं किया है। तो इन्फोसिस को 1 नंबर, टीसीएस को 2 नंबर और विप्रो को 3 नंबर। हालांकि तीनों कंपनी अपने आप में बेहतरीन कंपनी है, बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट की इन्होंने पास्ट के अंदर, और तीनों की तीनों ब्लू चिप कंपनीज हैं। पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर्स हैं तीनों के तीनों, लेकिन आपको अपना एक्सपोजर रखना है कि कितना किस में रखना है, तो उसके एंगल से देखिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिए। तो कुल मिलाकर इन्फोसिस ने रिजल्ट मेरे हिसाब से सबसे अच्छे दिए हैं। 2 नंबर पर टीसीएस ने दिए, तीसरे नंबर विप्रो ने। मैं किसी भी तरीके के शेयर्स की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो आप अपने विवेक से करिएगा, मैं और मेरा चैनल उसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। तो ये जो वीडियो मैंने आपको एजुकेशनल पर्पज से बताई, इससे आपको क्या सीखने के लिए मिला ये भी बताइए, किस तरीके से मेरे विचार हैं वो आपको सुनने के लिए मिले, और मार्केट कल कैसे रिएक्ट करेगा वो तो देखिएगा मार्केट चलने के बाद ही पता चलेगा। बट कुल मिलाकर जो है आईटी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, लेकिन वो जो मार्जिन ग्रोथ पहले आ रही थी वो थोड़ी सी मैं कहूँगा उसमें थोड़ा सा जो है कॉस्ट प्रेशर सभी का तीनों कंपनीज में पड़ा है, लेकिन फिर भी इन्फोसिस के बेस्ट रिजल्ट है मेरी राय में। तो वीडियो देखने के धन्यवाद, और इस तरीके का एनालिसिस आप आगे भी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, तो मैं
इस तरीके के कंपेरेटिव एनालिसिस जो है जिन कंपनीज़ के होंगे वो करने की कोशिश करूंगा। अगर एक ही दिन में अगर रिजल्ट आते हैं उन कंपनीज़ के, अलग अलग दिन भी आते हैं, तो इस पूरे महीने के अंदर जो रिजल्ट्स आएंगे उनमें से कुछ चुनिंदा जो कंपनीज़ उनके रिजल्ट्स के एनालिसिस जो है मैं आपको जो है पेश करूंगा। और जो आप चाहते हैं जिन कंपनीज़ के रिजल्ट एनालिसिस मैं करूं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।